फिलहाल आज यहाँ पर बुद्ध विहार में आया हूं। भारत रत्न हमारे संविधान के रचयिता और देश के तमाम गोर गरीब को जीने का जिन्होंने अधिकार दिया, ऐसे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को नमन करने, भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम करने और यहाँ जो बुद्ध विहार चलाने वाले लोग हैं, संस्थे के जो विश्वस्त हैं, उन लोगों से मिलने आया हूं और उनको ये बताने आया हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने 7 अक्टूबर को एक नया आदेश जारी किया है और उस आदेश के हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में जहां कहीं भी बुद्धिस्ट संस्थाएं हैं, हमारे बुद्धिस्ट लोग जो बुद्ध विहार चला रहे हैं या किसी प्रकार की कोई संस्था या मंडल चला रहे हैं, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उनको सरकार की तरफ से तत्काल 10 लाख रुपए का फंड उनके बैंक खाते में जाएगा ताकि उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक काम में कर सके। बहुत सारे बुद्ध विहार है, उनके हालात बहुत खराब है, तो वो बुद्ध विहारों का पुनर्निर्माण हो, उनकी मरम्मत हो, उनका जीर्णोद्धार हो, ये हमारी सोच है। बहुत सारे बुद्ध विहार के आसपास हमारे गरीब बच्चे रहते हैं जिनके पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो उनके पढ़ने के लिए अभ्यासिका बन जाए, वहां पे उनको कंप्यूटर सीखने के लिए कंप्यूटर सेंटर खोल दिया जाए। और इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए जो भी वो काम करना चाहते हैं उस पैसे के जरिए कर सकते हैं, ऐसा विधान है। और वो 10 लाख रुपए सिर्फ एक बार नहीं मिलेगा, ऐसे 10 लाख रुपए का अनुदान उनको 5 बार मिलेगा। यानी हर संस्था को आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके 50 लाख रुपए देने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव लेकर के सरकार की तरफ से मैं आज बुद्ध विहार में आया हूं और बुद्ध विहार के जो हमारे संचालक है यहाँ पे समझे गवई साहेब गवई जी, वानखेड़े जी, ये सब अध्यक्ष जी और सचिव साहब हैं, इन लोगों से मिला। यहाँ के हमारे जो लाडकी बहन है उनसे भी मुलाकात हुई और उन लोगों से यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार आपके कल्याण के लिए पूरे दम खम के साथ खड़ी है। कितना भी आंधी चले, कितना भी तूफान चले, इस सरकार का तंबू कोई नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि इस सरकार के साथ पूरे महाराष्ट्र की लाडकी बहनें पूरी ताकत के साथ खड़ी। ये जिस तरह का माहौल है वहाँ पर कहीं न कहीं पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे टिकट मिली। अभी इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी जाने दीजिए, अभी फिलहाल जनता का काम करने आए। रास्ते से आप आए, कुरार के रास्तों का हाल बताइए, क्या देखा? कुरार का रास्ता में पहली बार नहीं आया हूँ, पिछले अगर मैं 5 साल में चुनाव हारने के बाद देखूं तो कम से कम 500 बार आया हूँ मैं। और इन रास्तों का विकास होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर सत्ता में रहे हैं वो आज तक यहाँ के रास्तों के, गटर के और पूरे इलाके का जो विकास होता है उस विकास पे ध्यान नहीं दिया है। निश्चित तौर पर पूरे कुरार विलेज, पूरे दिंडोशी विभाग का विकास होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ और इसके लिए आने वाले दिनों में और भी इस तरह के प्रस्ताव और योजनाएं लेकर हम आएंगे। आरसीसी कंक्रीट रोड कर सकते हैं पूरे मुंबई में जो कंक्रीट रास्ते तो बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर बारिश में मुंबई में पॉटहोल की प्रॉब्लम होती थी, खड्डे दिखते थे, सड़क कम खड्डे ज्यादा। इस बार मुंबई में खड्डे दिखे आपको सड़कों में? उसका कारण यह था कि 6000 करोड़ रुपए खर्च करके मुंबई के सारी सड़कों को कंक्रीटाइज किया जा रहा है। लगभग 60% काम पूरा हो गया 2 साल में। आने वाले दिनों में 40% भी काम पूरा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है, मेरे पास पूरा एग्जैक्ट अभी मेरे पास रिपोर्ट नहीं है ये, कि मुझे उम्मीद है कि दिंडोशी की भी सड़कों के कंक्रीटाइजेशन प्रोग्राम में रखा गया होगा। नहीं तो इसको शामिल करेंगे और दिंडोशी की सारी सड़कें कंक्रीटाइज हो, कंक्रीट बने, बगैर खड्डे के हो, हमारी माताएं बहनें आराम से वहां चल सके, गाड़ियां गिरे नहीं, खड्डे में बच्चे न गिरे, इस प्रकार का इंतजाम हो सकता है। पार्टी ने अगर टिकट दिया तो क्या तैयारी? अभी देखेंगे, जो पार्टी जो बोलेगी वो करेंगे। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी के बोलेगी बेटा कूद जा तो कूद जाएंगे, बेटा बोलेगी नहीं रुक जा तो रुक जाएंगे। सरकार ने जो योजना लाई ये आज के नवयुवक के विकास के लिए ये बहुत काम आएगी, क्योंकि जो हमारे समाज के जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई के लिए जगह नहीं होती है। अगर ऐसे बुद्ध विहार का अगर पुनर्विकास हो जाएगा और उसमें अगर अभ्यासिका तैयार हो या तो क्लासरूम हो जिनको वो स्टडी कर सकते हैं तो उनके काम में ये आ जाएंगे, इससे उनको लाभ मिलेगा। ये योजना अच्छा है, चाहे चुनाव के टाइम निकाली हो या पहले, लेकिन अगर इसका फायदा पूरा देना चाहिए जैसा निकाली, ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद ये बंद हो। इसलिए वो योजना को चालू रखेंगे तो इसका फायदा हमारे समाज को बहुत बढ़िया मिलेगा।